अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अज़ीम मुस्तफ़ा और आज आपके साथ एक नई वीडियो शेयर कर रहा हूं एक नए केस के साथ। बफलो के अंदर मैंडिबुलर एडिमा आपको इस वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है, जिसको हम पैराम्फेस्टोमियासिस का केस केस कहते हैं। आम ज़ुबान में इसको बॉटल जा भी कहा जाता है। ये बीमारी क्यों होती है, किस वजह से होती है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है, और सबसे अहम बात कि इससे बाकी जानवरों को कैसे बचाया जा सकता है। इस वीडियो के ज़रिए आप ये सारी बातें आज सुनेंगे, देखेंगे। तो इस बीमारी को डायग्नोज़ करने के लिए सबसे पहले इसका क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन किया हमने। उसमें हमने सबसे पहले आई को एग्ज़ामिन किया कि आई का कलर, कोई इसमें एनीमिक कंडीशन तो डेवलप नहीं हो रही। तो हमने देखा कि आई का कलर बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे काबिल ज़िक्र है, वो है आइज़ के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एंगॉजमेंट है, कंजेशन है। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि बॉडी के अंदर कोई सिस्टेमिक इन्फेक्शन चल रहा है। इसको हम आगे जाके फर्दर देखेंगे कि ये रूल आउट करेंगे कि ये कहाँ पर इसको इन्फेक्शन चल रहा था। उसके बाद हम ईयर एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उसकी बेस और टिप का डिफरेंस देखा जाता है और उसकी जुगुलर वेन की प्रोमिनेंसी देख रहे हैं। और ये एडिमा, ये जगह है जहाँ पे इसको एडिमा डेवलप हुआ है और ये दूसरा तीसरा दिन है इस केस को। और हम इसका एग्जामिन कर रहे हैं कंप्लीट। इसके बाद हमने देखा इसके लिम्फ नोड्स को कि लिम्फ नोड्स जो आमतौर पर पैरासिटिक या किसी वायरल इन्फेक्शन के चलते हुए स्वेल कर जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नॉर्मल थे। ये केस क्योंकि पर एक्यूट केस है, ये 2 दिन पुराना केस है। तो उसके बाद हम इसको देख रहे हैं कि बॉडी टेम्परेचर का डिफरेंस, कि आम तौर पर इस सूरत हाल में ये एक कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे इसका अगला हिस्सा और पिछले हिस्से का टेम्परेचर डिफरेंस होता है, वो हम देखते हैं। इसके बाद हम रूमिनल मोटिलिटी देख रहे हैं, जो आम तौर पर 1 से 2 दफ़ा होती है पर मिनट एक बड़े जानवर के अंदर। हमारी हिस्ट्री के मुताबिक ये फार्मर ने हमें बताया कि जानवर जो है वो सही खा पी रहा है, फीसेस कर रहा है, मसलन ये गोबर कर रहा है, जिसका आम हम ये कहते हैं। और ये, लेकिन हम क्योंकि इसकी जो होती है एक क्लिनिशियन को, वो हिस्ट्री के ऊपर हम कम्प्लीटली रिलाई नहीं करते। हम इसको थॉरली खुद एग्जामिन करते हैं और हमने इसको एग्जामिन किया क्योंकि इस सूरत हाल में आमतौर पर एब्डोमेन और डिपेंडेंट पार्ट्स के अंदर एडिमा डेवलप होता है हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से। तो हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किसी और जगह पर इसका एडिमा डेवलप तो नहीं हो रहा। और हमने इसकी इंटेस्टीन के अंदर वाटर एंगॉजमेंट को चेक कर रहे हैं। ये देखें, हमने राइट साइड को इसको अप्रोच कर रहे हैं, पहले हमने लेफ़्ट साइड पे अप्रोच किया और इसको हम थॉरली इसको एग्जामिन कर रहे हैं। इसके बाद हम इसकी टेल को, टीट को और जो वेजिनल म्यूकोसा होती है वल्वर, उसको भी हम एग्जामिन करेंगे। ये टेल देख रहे हैं आप, इसमें एक कंडीशन होती है वेरिकोज वेन, वो अभी डेवलप हो रही है और ये मैं आपको बड़े क्लोज व्यू के साथ दिखा रहा हूँ। ये देखें। और इसके बाद हम इसकी मूवमेंट को चेक करेंगे, जो आम तौर पर टेटनस के इसके अंदर एक ख़ास किस्म का पोस्चर बनाती है। ये मैं इसको पकड़ कर यूँ ऐसे छोड़ता हूँ और इसकी ख़ास पोस्चर को एग्जामिन किया जाता है। लेकिन इस सूरत हाल में ये ठीक थी, नॉर्मल थी। हमने रूल आउट करना चाह रहे हैं, इसको डिफरेंशियल डायग्नोज करना चाह रहे हैं कि ये जो केस है, ये मैंडिबल के अंदर जो एडिमा बना हुआ है नीचे, ये किस वजह से हो रहा है। उस काज को रूल आउट करने के लिए ये हम सारा एग्जामिन कर रहे हैं। ये देखें, उसकी वेजाइना की म्यूकोज़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे किसी किस्म की कोई हैमरेजेस, कोई एनीमिक कंडीशन डेवलप नहीं है, बल्कि नॉर्मल लाइट पिंक कलर है। तो ये बड़े क्लोज व्यू के साथ आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम इसके टीट को देखेंगे और एनल सिमेस्टर देख रहे हैं। जो जानवर है ये थोड़ा एजड है, एज में ज़्यादा है, इस वजह से ये थोड़ा डायलेटेड है मेल न्यूट्रिशन की वजह से। और ये हम टीट को एग्जामिन कर रहे हैं। कंप्लीट एग्जामिनेशन जो होता है वो डायग्नोसिस की होती है। तो हम इसके टीट्स को भी एग्जामिन करेंगे। और ये देखें, ये एक बड़ी जो टेक्निकल चीज़ थी कि हम जो पहले बता रहे थे कि इसके अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा है, तो वो उसको हमने यहाँ से डायग्नोज कर लिया। फार्मर के मुताबिक ये थन जो है, ये टीट, ये बंद हो चुका है, लेकिन वो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहा था। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे इसको जानवर को इन्फेक्शन कोई ना कोई चल रहा है। अब ये देखने का, इसके बाद जो बात है कि ये जो बीमारी है जिसको हम टेंटेटिव डायग्नोज कर रहे हैं बॉटल जा की पैराम्फेस्टोमियासिस की, ये होती क्यों है। तो ये स्नेल पॉपुलेशन के चलते हुए होती है, जहाँ पे जानवर ऐसी जगहों पर उसको होते हैं जो वाटर बॉडीज़ जहाँ पर होती हैं, जैसे नदी है, नहरें, तालाब, झील,
या आम तौर पर ये भी देखने को मिलता है कि जहाँ पर फ्लड आता है तो फ्लड के बाद उस एरिया के अंदर ये केस जो होता है पैराम्फेस्टोमियासिस का केस या लीवर फ्लू का केस जो होता है, ये इसकी जो नंबर ऑफ़ केसेज़ हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पैडीसिट्रा जो चारा ऐसा मार्शी एरियाज़ में देखा जाता है, वहाँ पे इसको दिया जाता है, तो उससे भी हो सकता है। इसकी अलामात की बात करें तो वेट लॉस होता है, एनीमिया होता है क्रोनिक केसेज़ के अंदर। इसमें फ़ीवर आमतौर पर नहीं देखा जा सकता, डायरिया होता है जो फाउल स्मेलिंग होता है और बाज़ औक़ात नहीं भी होता पर एक्यूट केसेज़ के अंदर। तो इसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के हवाले से इसमें जो ड्रग ऑफ़ चॉइस है वो ऑक्सीक्लोज़ानाइड है। इसकी नॉर्मल जो डोज़ रेट होती है वो 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होती है, लेकिन इस सूरत हाल में इमेच्योर इन्फेस्टेशन में 15 टू 20 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से दी जाती है। इसके अलावा ट्राइक्लोबेंडाजोल, क्लोजेंटल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का कोर्स भी करवाया जाता है 3 से 5 दिन का, क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन चल रहा होता है। एंटी डायरियल यूज़ किए जाती हैं ड्रग्स अगर वो डायरिया मौजूद है। इसके अलावा कैचेक्सिया में क्रोनिक केसेज़ में हम बी कम्प्लेक्स या इस तरह की चीज़ें सपोर्टिव यूज़ करते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से अहम जो बात है वो सोर्स की रिमूवल होती है। सोर्स का मतलब ये है कि जहाँ से इसको इन्फेस्टेशन हो रही है फ्लू की, ट्रेमाटोड्स की, उसको हटाना बेहद ज़रूरी होता है। ट्रीटमेंट का सक्सेस इसी में है कि हम सोर्स को ख़त्म करें। तो ये जो सोर्स है मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि एनिमल ग्रेजिंग के लिए जाता है मार्शी एरियाज़ के अंदर या ऐसी जगहों में जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, तो जैसे नहरें हैं, दरिया है, ठीक है, इस तरह की चीज़ों में, तो वहाँ पे इनको इन्फेस्टेशन बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें ये जो एडिमा डेवलप हो रहा है डिपेंडेंट पार्ट्स के अंदर, जैसे ये मैंडिबल के नीचे हमें नज़र आ रहा था, तो ये 3-4 सूरतों में हो सकता है। इसमें टीआरपी होती है, ट्रॉमेटिक रेटिकुलोपेरिकार्डिटिस, उसको रूल आउट हमने कर लिया कि वहाँ पे जुगुलर वेन का प्रोमिनेंट होना बेहद ज़रूरी होता है, लेकिन इस सूरत हाल में नहीं थी। इसके अलावा लीवर फ्लूक में ऐसा होता है, लीवर फ्लूक क्योंकि उसमें एनीमिया भी जॉन्डिस जो होता है वो साथ डेवलप हो रहा था, लेकिन इस सूरत हाल में नहीं था। तो हमने उसको कहा कि ये लिवर फ्लू का केस भी नहीं है, ये र्यूमन फ्लू का स्पेसिफिकली केस है। इसके अलावा कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर भी इस तरह की सूरत हाल देखने को मिलती है कि ब्रिस्केट रीजन में या मैंडिबल के नीचे इस तरह का एडिमा डेवलप हो जाता है। लेकिन हमने इन सारी चीज़ों को एग्जामिन किया, देखा, तो हमने रूल आउट कर लिया, टेंटेटिव डायग्नोज कर लिया कि ये जो केस है ये स्पेसिफिकली पैराम्फेस्टोमियासिस का केस है, र्यूमिनल फ्लू का केस है, जो आम तौर पर जैसे ये नूडल्स होते हैं इस तरह की शक्ल के होते हैं, लाइट पिंक टू रेडिश कलर के, और ये काफ़ी सारी तादाद में आमतौर पर स्लाटर के बाद जानवरों में देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से ये केस होता है, और ये क्रोनिक केसेस में डायरिया लग जाता है, और ये आम पर एक्यूट केसेस में इस तरह जानवरों के अंदर एडिमा डेवलप हो जाता है। तो ये हमने आपके साथ एक बेहद केस अच्छा शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी आप सबसे गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर हो सके। आपके साथ इस तरह का बेहतरीन केस, इन्फॉर्मेटिव जो केस स्टडीज़ हैं, वो आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।